दो को धनिए न छुड़ायो खिन लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। जैसा पहाड़ तैसी जिमी और तैसे ही दरखत ए माहौल ऐसे ज्वेरन के जुबां क्यों करे सिफत जुबां क्यों कर कहे सिफत। सुंदर साजी 14 प्रकरण 41 नंबर चौपाई। हम बंगलों का भी वर्णन पढ़ रहे हैं, पुखराजी पहाड़ का वर्णन पढ़ रहे हैं। जो जैसा पहाड़ तैसी जिमी, जिस प्रकार पुखराजी पहाड़ एक पुखराज के नग में आया है, क्योंकि पिछला जो चौपाई थी उसमें कहा था ए अष्ट ज्वेर देखा चाहे सो ए वन देखो आए। वन माहौल नहरों की शोभा का वर्णन सुना हमने। अब कह रहे हैं कि जिस प्रकार पुखराज पहाड़ एक ही पुखराज के नग में आया है और तैसे ही दरख्त वहां की जिमी है या दरख्त वृक्ष भी नूरमयी जवाहरातों के आए हैं। ए माहौल ऐसे ज्वेरन के, यहाँ के महल भी चैतन्य जवाहरातों के ही हैं। जुबा क्यों करे सिफत, ऐसी स्थिति में वहां की शोभा का वर्णन मेरी ये जीभा कैसे कर सकती है। आप कह रहे पुखराज पहाड़ यदि एक ही नग में आया पुखराज की, तो वहां की धरती हो, जहां वहां के वृक्ष हो, सब जवाहरातों की। कैसे सोचिए, ऐसा नहीं जैसे हम यहाँ वृक्ष देखते हैं हरे हरे लंबे लंबे, वो सभी ऐसे लगता है कि रत्नों से नगों से जड़े हुए हैं। आप एक सोचिए, दिल से सोचिए हम कि वृक्ष हो और वो वहां के पत्ते जो हों कैसे चमकते हुए सोने जैसे कंचन जैसे चमकते हुए, कैसे चारों तरफ कांगरी बनी हुई है, कैसे उसमें नसें हैं, इतनी मतलब जिसको देख करके रूह जो है एकदम आनंदित होती है। ये माहौल ऐसे ज्वेरन के, और महल भी किसके हैं, जवाहरातों के, नगों से जड़े हुए हैं। फिर इसकी शोभा का वर्णन हमारी जुबान यहाँ कैसे कर सकती है, हम कैसे सोचें, अगर कहें भी तो कितना सुंदर बात कहेंगे। वो इतने ही चमकते हुए जवाहरातों के जो हैं वो महल हैं, वृक्ष हैं, वहां की जिमी है, उसका वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता। हाँ जी स्वामी, हाँ जी चुपाई। प्रणाम जी। हाँ जी, पहाड़ पुखराज का चल रहा है, अभी बताया वृक्षों की नूरमयी शोभा का, क्योंकि सब नूर ही नूर है, तो इसलिए जो भी हम देखते हैं ऐसे लगता है हीरे ही जवाहरात है। श्री महंत जी हमें यही बता रही है हमेशा।
तो अब चौपाई लेती हूँ मैं। ए नूर खूबी इतकी इतही, इनका निमूना सोए, और सबत तो निकसे, जो और ठौर कोई हुए। पुखराज के बंगलों की ये अनुपम शोभा मात्र परम धाम में ही है। परम धाम के समान यदि कोई और परम धाम होता तब तो मैं उसकी उपमा देती भी, और उनकी शोभा का कुछ वर्णन भी होता। अर्थात किसी भी स्थिति में परम धाम की वास्तविक शोभा का वर्णन इस संसार में नहीं हो सकता। सुंदर सादी चौपाई तो बहुत स्पष्ट है, बार बार हर चौपाई में श्री महामती जी हमें चितवन की ओर ही प्रेरित करती हैं, क्योंकि इस चौपाई में भी यही कह दिया, कहते कुछ और हो परम धाम जैसा तो मैं परम धाम का कोई तुलना करके बताऊं। जब भी वर्णन होता है, चाहे जुगल स्वरूप के श्रृंगार का या अब बंगलों का हो रहा है, 25 पक्ष राज्य का हृदय स्वरूप है, इसलिए कहते हैं जो राज्य का हृदय वो कोई और हो ही नहीं सकता, तो किसकी उपमा दूं। हमेशा उपमा से रहित बता देते हैं, तो यही बात अब भी बताई जा रही है। तो पूरी चौपाई में मुझे तो यही समझ आ रहा है कि हमें बार बार चितवनी के लिए ही प्रेरित करते हैं कि आप खुद देखो, चाहे स्पष्ट नहीं कहा, इनडायरेक्टली यही कहा है। और शब्द तो निकसे, जो और कोई ठोर हुए, कहते कोई और जगह ऐसी हो तो मैं उसके मुताबिक तुम्हें तुलना करके बताऊं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, जिग्ना जी आप ले लो। प्रणाम जी। हाँ जी। ए दरखत नहरे छे बच्चे, बीच खेलन ठोर कमाल, याही विद बड़े पहाड़ लग, सुख रूहे नूर जमाल। तो बता रहे हैं कि परम धाम के इन वृक्षों, नहरों तथा 6 बच्चों के बीच में प्रेममयी लीला के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। तो जो हम अभी जो बात चल रही है वो बंगलों की बात चल रही है, तो बंगलों के जो बड़े बड़े जो वृक्ष है, जो 30 बोम ऊंचे वृक्ष है, उसके साइड में जो नहरें है, 6 बच्चे हैं, और जो बंगलों का ऊपर जो नूरी प्रकाश पड़ रहा है, जो उस सुंदर मीठी मधुर सुगंधित ऐसी हवा चल रही है। तो वो स्थान जब वहां हम जब बैठते हैं और धनी के साथ बैठ के जब हम देखते हैं, तो वो इतना रमणीय स्थान हो जाता है कि पिया के साथ हमको वहां प्रेममयी कितनी हम खूब लीलाओं करते हैं, तो वो बहुत ही जगह इतनी रमणीय हो जाती है हमारे लिए और रूहों के लिए। तो वहाँ जो खूब खुशहालियां, जो बंगलों में जो खूब खुशहालियों के लिए वो स्पेशल स्थान है कि जो जहाँ खूब खुशहालियां वो बंगलों में रहती है। तो खूब खुशहालियों को कभी हम पशु पक्षी भी बोलते हैं और खूब खुशहालियां भी बोलते हैं। जो खूब खुशहालियां है जो रूहों के कंधों तक आती है, ऐसी सुंदर खूब खुशहालियां वहां पे रहती है। और जो एक रूह के लिए, जैसे धनी ने वाणी में बोला है कि कोई हजारों हजारों खूब खुशहालियां है, तो जो रूह के दिल में आता है उस जैसे मैंने लाइक रूह जैसे सोचती है उससे पहले तो वो खूब खुशहाली के दिल में आ जाता है, और वो इच्छा जो सोचती है उससे पहले वो पूर्ण कर देती है। ऐसी सुंदर रमणीय स्थान है। और जो खूब खुशहालियां भी है वो ऐसी नूरमयी है कि जैसे उन्होंने बोला है कि जैसे रति रंभा महालक्ष्मी हो या सती सावित्री, जो इस ब्रह्मांड की जो भी देवी देवता है वो सबकी सुंदरता अगर हम इकट्ठी कर लेना तो भी उन सब की सुंदरता के आगे एक खूब खुशहाली की सुंदरता नहीं आ सकती। इतनी सुंदर वो खूब खुशहालियां भी है। तो हमारी ये स्थान भी इतना सुंदर होगा कि जो एक ही बंगलों का स्थान है, तो बंगलों में भी इतनी बड़ी साइज भी तो ऐसे है, और वहां पे भी कैसे लाइक नूरी हवा चलती होगी, सुंदर लाइक सुगंधित हवा होगी। जो 6 बच्चों से पानी गिरता है तो वो पानी की भी कितनी लाइक ठंडी ठंडी मधुर पवन आता, पवन से वो उनकी लहरें, जो उसका जो जल गिर रहा है उसकी बूंदियों का भी हमारे ऊपर जैसे लाइक जैसे रेन का छिटकाव होता है, ऐसे
चलता होता है, वो बहुत प्रेममयी, बहुत सुंदर स्थान है। और इस प्रकार शोभा संपूर्ण पुखराज पहाड़ में आई है। जैसे बंगलों में हम शोभा देखते हैं, ऐसी संपूर्ण शोभा पूरे पुखराज पहाड़ में भी ऐसी संपूर्ण शोभा आई है। तो जिसमें अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के साथ लीला करके सखिया तरह तरह के सुख लेती है। तो ये पुखराज पहाड़ में हम सब सखिया 8 दिन कृष्ण पक्ष में 8वीं से 13वीं 14वीं दिन तक हम जाते हैं। तो हर रोज सभी जगहों से ज्यादा हम पुखराज पहाड़ में ही जाते हैं हर रोज लीला करने के लिए। तो हम सब सखिया वहां तरह तरह की लीलाएं करती है और तरह तरह के सुख लेते हैं हम धन के साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परम धाम के इन वृक्षों, बंगलों के वृक्षों का वर्णन जो घेर कर आए वृक्षों में वनों की लीला, फिर नहरों की लीला और चह बच्चों की लीला। तो सब सुंदर साथ के दिल में क्या भाव आता है। इतना अच्छा जिग्ना ने भी अपने भाव बताए। तो हम बंगलों के चारों तरफ घूमेंगे, नहरों में कैसी लीलाएं करते होंगे, कैसे चह बच्चों में खेलते होंगे। यही तो झीलना है ना। किसी और सुंदर साथ में भी भाव आ रहा है तो जरूर बोलो कि कैसे इन नहरों चह बच्चों में हम लीला करते हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है ना कि प्रेममयी लीला के बहुत सुंदर जगह हैं, वृक्षों, नहरों और चह बच्चों के बीच। यहाँ जो वृक्ष आए हैं इनमें क्या लीला होगी, कैसे हम बैठते होंगे। और सुंदर साथ बोलो क्या क्या लीलाएं करते होंगे। अपने अपने भाव से हम सब बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा सब बोलेंगे तो आनंद आएगा। फिर नहरों में क्या क्या लीलाएं होती होंगी। किसी का दिल है, नहीं तो किरण दीदी भी थोड़ा बोलेंगी। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी, मैंने ऑन करा है सबको, जो हाँ जी, बोलना चाहे जो बोल बोलना सकता है। चाहते हैं। वृक्षों, नहरों तथा चह बच्चों के बीच प्रेममयी लीलाएं। हम क्या करते होंगे यहाँ पे वृक्षों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसा राजी दिल में डाल रहे हैं, जैसे ये जो चारों तरफ बंगलों में शोक मंदिर की जो रोस आई हुई है, जिसे दरबार कह के बोला गया है, इस दरबार में हम राजेश शर्मा जी और सब रूहें सब मिलके बैठती होंगी। और सामने वृक्षों के जो हमारे छतरी मंडल बने हुए हैं भौम दर भौम, और उनके नज़ारों को देखते हुए, और सामने इन्हीं इन्हीं में पशु पक्षी भी सारे आके अपने धनी को रिझाते हों। और सामने जो चह बच्चे हैं और ये जो नहरें बनी है, तो इन दरबार में तो एक अलग किस्म की लीला। यहाँ बैठते सामने पशु पक्षी और वन, उसमें वृक्षों की जो भौम दर भौम 25 भौमें छतों की गई है, उनको जेवरातों के ये वन है सारे। और फिर जो सामने नहरें बनी है, जैसे उसमें भी कहा गया है ना कि वे नहरों के आसपास एक एक भूम के हमारे महल भी आए हैं। उन महलों में भी हम जाके धनी के साथ मनचाही प्रेम पूर्वक लीला करते होंगे। और उनके सामने जो बगीचे आए हुए हैं और उनके साथ जो नगों की रोस बिछी हुई है, और उनसे निकल के महलों से फिर हम नहरों में जाके उनके जल चबूतरे पर बैठ के धनी के साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं। और नहरें ये जो है वो ढकी हुई नहीं है, तो इसलिए जब हम इस जगह पे बैठते होंगे तो हमें जो ऊपर कमानों के रूप में चारों चाहे बच्चों से वो जो एक डायगनली बन के जो
एक धार ऊपर से सुंदर जाती हुई दिखती होगी, जो ऊपर गुम्मट में वो नहरों वाली जगह से ही सिर्फ दिख पाती होगी, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि बाकी तो वृक्षों ने सब घेर के रखा हुआ है। तो वो भी एक सुंदर नजारा, क्योंकि चारों चाहे बच्चों से इस तरह से चारों तरफ से वो कमानों के रूप में एक ऊपर से छूती होंगी, और उनमें भी जो बूंदियां नीचे टपकती होंगी, वो ऐसे महसूस होता होगा कि जैसे मोती नग ऊपर से हमारे ऊपर बरसात कर रहे हैं। मुझे ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं बोल कोई पाती। बात नहीं, जितना भी बोला ना ये अब आपके चित्त में अखंड हो जाएगा कि हमने राजी के साथ बोलने से मतलब होंगी नहीं, मैं कर रही हूँ लीला यहाँ इन नहरों में, चाहे बच्चों में, इन धाराओं के। जब जमुना जी आसमान तक जा सकती हैं तो ये चाहे बच्चा उछल के हम उन लहरों में आसमान तक जमुना जी की लहरों में चलती हैं, तो ये भी चाहे बच्चे इतनी ऊपर जाते हैं। तो इतना इनका तेज जो होता है ना, इन फुहारों के साथ हम रूहें भी झीलना उछल के इस चांदनी पर आ सकती हैं। ऐसा दिल में भाव आ रहा है कि ये इतने तेज जल के फुहारे हम मिलकर आते हैं, और इस चांदनी पर जो आनंद, फिर हिंडोलों का आनंद लेते हैं हम सब मिलकर। हर भूम चारों तरफ घेर कर इन हिंडोलों का सुख, कोई सखी यहाँ पे कितनी, ये सब भरपूर बंगले, सब हम सब सखियां, खूब खुशहालियां भी हम ही हैं, एक नाम अलग दे दिया लेकिन है तो हम ही ना। इन थंबों की मेहराबों में लटकना, फिर इन छतों में जाना, फिर मंदिरों में जाकर, फिर गुंजान गंज पिया पिया तू ही इन बंगलों की लीला, और फिर इन गुमटियों में, ये जो गुमटी है ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी गुमटी में बैठ कर उन फुहारों का आनंद लेना। ये जल की ये फुहारे है ना, ये फुहारे। तो अपने दिल में जो भी सुंदर सा बोलते, नाम जी। प्रणाम जी, बोलो आप यहाँ बोलो। पे हिंडोले, मेरे दिल में भी आ रहा था हिंडोलों की, कि हिंडोलों में या झूले ने, अब पर मुझे राजी ने बुलवा दिया, अब राजी जाने जो भी हुआ वो तो, मुझे तो पता नहीं यहाँ मतलब अब हिंडोले इन है कि नहीं। शब्दों में अब पता नहीं चलता, राजी को पता है वो तो। है ढिंडोले तो है मेरे। हाँ हाँ, हाँ, तो बस वो अभी मेरे दिल में इतना था कि मैं यहाँ हम कोई उस हिंडोले भी वक्त लेंगे। ध्यान में नहीं बोला जाता कि क्या हाँ, शोभा है क्या नहीं, क्या पड़ी हुई है कि नहीं, क्योंकि लीलाओं में जब सुंदर साथ चले जाते हैं ना, तो फिर उसमें कुछ लिखा हुआ याद ही नहीं रहता कि क्या लिखा हुआ नहीं भी हो तो भी बन जाएंगे। बन जाता। बन हाँ, जाए। नरेश जी फिर धारणा वो से नहीं बनता सोचा है। जाता कि यहाँ लिखा हुआ है कि हाँ ऐसा लिखा था है। कि नहीं, मतलब फिर वो बुद्धि नहीं चलती ना कि मैंने क्या पढ़ा था। देखो एक प्रेमी आशिक और माशूक को क्या चाहिए? रमणीक वातावरण, आसपास फव्वारे चल रहे हो, उनसे बूंदियां निकल रही हो, ऊपर बुछार पड़ रही हो, चारों तरफ नहरें चल रही हैं, नहरों के अंदर भी माहौल कितनी सुंदर शोभा है, फुलवारी भी है और चारों तरफ वृक्ष है, उनकी भोम दर भोम संग में चल रहे हैं और उनके अंदर झूले हैं। तो और एक आशिक और माशूक को और क्या चाहिए यहाँ पर लीला करने के लिए? तो वो सारी जो जैसा जो वातावरण चाहिए एक आशिक और माशूक को, वो सारा वातावरण इस बंगले और चबच्चे में दिखा रहे हैं राज्य महाराजा पे। तो वो कह रहे हैं जब इतना सुंदर वातावरण मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तो तुम क्यों नहीं यहाँ पर आकर लीलाएं करते हो? मैं तो बैठा हूँ यहाँ पर, तुम आ जाओ चितवन में और मेरे साथ लीला करो। तो हर रूह को चलना है चितवन में और यहाँ पे तरह तरह की लीलाएं करनी है। जैसे अभी आप बोल रहे हो ऊपर एक बूंद के साथ में ऊपर चली गई, ये जो चाहे बच्चा ऊपर से अगिन नैरित वाय विशान, मेरे को तो ऐसा लग रहा है चारों तरफ से ही सखियां आ रही हैं। दीदी इधर से भी जा रही हैं, हम सब मिलके हाँ इन सब सखियां मिलके झीलना, ऐसा लग रहा है मेरे को, तो अभी आंखों के सामने ऐसा ही लग रहा है। ऐसी फीलिंग चारों आती तरफ है। से सखियां आ रही हैं ऊपर और ऊपर जाके दोहरी पे बैठ गई हैं पिया जी को लेके। इधर से भी आ रही है उधर से भी आ रही है सखियां पकड़ के, उस नहर की एक बूंद को ही पकड़ के, मतलब जो चाहे बच्चा है उसकी एक बूंद को ही पकड़ के वो ऊपर तक आ रही है चारों तरफ से। और कोई अगर पीछे भी रह रही है तो वो सखी उसको बुला रही है, चल आना आना, हाँ जल्दी तो आ जा जल्दी एक आ जा दूसरे से ऊपर। एक लाइन पकड़ के ही हम सब ऊपर चलें, कितनी सुंदर शोभा कि सब मिलके हर एक चाहे बच्चे से ऊपर दौड़ के आ रहे। अब और शोभा जो दीदी, कुछ सखियां जैसे वो जो बगीचे भी आए हैं तो उनकी भूमों से भी भोम दर भोम चढ़ के आ रही हैं, कुछ झूला ही झूलने में मस्त है,
तो कुछ सखियां ऊपर बुला रही हैं, चल तू झूला क्यों झूल रही है, आ ना ऊपर, कितना अच्छा देख राजी महाराज हमारे साथ बैठे हैं, मीठी मीठी बातें कर रही हैं, खूब खुशहालियां भी नृत्य कर रही हैं। वो तो हम सब लीला में खूब खुशहालियां भी तो शामिल ही रहती है ना हमारे साथ, हमारा ही और तो स्वरूप है। धनी स्वयं ही तो बन के बैठे हैं यहाँ पर, चाहे खूब और खुशहालियां हो, पशु पक्षी हो, सब धनी इन्हों के हमें हमारे कारण स्वरूप धरे, धरे हाँ, कई कई करोड़। करोड़। और हाँ, बूंदियों से पहुंच पहुंच के फिर वो जो अंदर ड्योरी के नीचे बैठक सी बन जाती है ना, चार थम खड़े होकर बीच में बैठने की जगह भी तो बन गई। और हाँ, सारी फिर एक दूसरे को खींच के वहीं बैठी जा रही है, अच्छा आ गई अभी इसके अंदर बैठ जाओ सारे हाँ। ऊपर सुदर्शन ड्योरी। जी आप भी कुछ बोल रहे थे, बोलो आप भी। मैं बोल रही थी ये दहलाने जो ये दरबार बने हुए हैं वो सारे भोमों पे बने, हम किसी भी भोम पे बैठ के खेल सकते हैं। अंदर जो गैलरी अंदर भी तो बालकनी बनी है, हम ऊपर अपने कमरे में से निकल के और नीचे जो राजी बैठे हम ऊपर खड़े होके भी नजारा ले सकते हैं, भी वहां खड़े होके खुश हो सकते हैं, देखो राजी कैसे सुंदर लग रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं। तो ये हम नहरों में जैसे बैठ जाते हैं, चार रोज पे बैठ गए पैर डाल के और पैरों को हिला हिला के हम एक दूसरे पे पैर पानी उछाल के डाल रहे हैं। जैसे पानी उछलता है तो बूंदे पड़ती है सब पे, तो बस सरोज ये दीदी आप भी बोलो, आप क्या लीला करोगे राजी के साथ? मैं सबको बैठ के देख रही हूँ वहां पर। मुझे बोलो, आनंद आ आनंद आएगा। कुछ भी करो, यहाँ पे शोभा अब हमें समझ में आ गई है, पूरी पिक्चर क्लियर है, तो बस इसमें घुसना है, आनंद लेना है बंगलों मैं का। तो ये एक बूंद पकड़ के ऊपर चली गई हूँ चांदनी पे, वो इसके ऊपर इस धार से जो गुमटी से लग के धार जा रही है ना, मैं तो यहाँ पर हूँ, यहाँ से सारा चारों तरफ देख रही हूँ, मुझे बहुत ही आनंद मिल रहा है, मैं तो यहीं पर ही हूँ बिल्कुल। चलो ठीक है, आनंद आया, अगली को चुपाई पढ़ते। हाँ जी, सुनीता ग्रुप में सिंगल से, हाँ जी सुनीता सिंगल कॉल करा था। हाँ जी आप ले लो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम जी। पहले तरफ का जोवन बड़े मेहराब आगू दरखत, ए वन मेवे केते कहूँ अरस अजीम की न्यामत। पुखराज पर्वत के सन्मुख स्थित वन प्रदेश महावन में वृक्षों के बड़े बड़े तोरण मेहराब हैं। इस वन में अनेक प्रकार के मेवे लगे हैं, ये सब परमधाम की अमूल्य निधियां हैं। इसमें पुखराज पर्वत के सामने जब हम खड़े होते हैं तो पहला वन हमारा इधर से महावन आता है। महावन में जो हमारे मेहराबे बनी हुई, मेहराबों में जो झूले भी लगे हुए हैं और उसकी शोभा अनंत है, और तोरण मेहराब इतनी सुंदर बनी हुई है और मेवे लगे हुए हैं, ये परम धाम की न्यामतें निधियां हैं। ये न्यामत ये परम धामी। पहला वन जो हमारा परम पुखराज पे है, हमारा महावन आता है। सुनीता दीदी हाँ जी। अच्छी तरह ये दोबारा पढ़ो एक बारी। पुखराज पर्वत के सन्मुख स्थित वन प्रदेश में वृक्षों के बड़े बड़े तोरण हैं, मेहराब हैं। इस वन में अनेक प्रकार के मेवे लगे हुए हैं, ये सब परमधाम की अमूल्य निधियां हैं। मतलब हम पुखराज पर्वत से देखेंगे तो हमारा, जैसे इधर से हम मूल रंग महल से जाएंगे तो हमारा इधर से बड़ोवन, मधुवन, महावन, तो पुखराज की तरफ से हम देखेंगे तो हमारा महावन दिखेगा ना इधर से। दीदी दीदी ये देखो चौपाई क्या कह रही है, मैं महाराज जी का पढ़ रही हूँ। पहली तरफ का जो वन, हम कहाँ पे हैं? बंगलों के चबूतरे पर पहले बंगलों का वर्णन हुआ। अब जो इन्होंने लिखा है महाराज जी ने, द्वारदास महाराज जी के टीके में, और स्वामी जी का टीका भी पढ़ लेते हैं। पुखराज तथा बंगलों के मध्य छज्जों द्वारा 250 भूमिका ऊंची मेहराब बनी है। इनकी गिनती 14 मेहराबों में होती है। इसके सामने महावन के ऊंचे ऊंचे वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। इस महावन में अनंत प्रकार के मेवे हैं, जिनका स्वाद विलक्षण है। वस्तुतः
ये परम धाम की नियामत है। अब ज्वारदास महाराज जी ने लिखा है कि पहली तरफ का जो वन, अब उन्होंने लिखा है पश्चिम दिशा में जो सबसे परे बड़ो वन के 5 वृक्ष आए हैं। बड़े मेहराब आगू दरखत, उसके आगे 4 फीलपायों की हारे हैं, उसमें बड़ी बड़ी मेहराबें हैं। इनके आगे भी बड़ो वन के 5 वृक्ष आए हैं। इस वन में अनेक प्रकार के मेवे लगे हैं जो परम धाम की अमूल्य निधि है। ये महाराज जी ने लिखा है। बाकी सुंदर साथ सहूर करेंगे कि क्या कह रहे हैं। पहली तरफ का जो वन, किरण दीदी, आशी दीदी, सब लोग सब सहूर करो। पहली तरफ का वन का कहाँ वर्णन किया गया है, कौन से वन है ये पहली तरफ। अब ऊपर की चौपाई तो हमारी क्या कह रही है, ये दरखत और नहरों का वर्णन हो गया। याविद बड़े पहाड़ लग सुख रोए, हाँ ये तो इस चौपाई से लिंक। नीचे वाली चौपाई से क्या है, मेवे महलों छाते बनी, तो ये तो पूरे बंगले की चबूतरे का वर्णन लग रहा है। बाकी सब जी सोचो। वही लग रहा है। पहली तरफ का जो वन, बड़े मेहराब आगू दरकत। अगर हम बंगले के चबूतरे की तरफ से चलते हैं तो पहली तरफ का वन आ गया कि बड़े यही 5 हार हैं जो बड़े वन के वृक्ष हैं। पहली तरफ का जो वन, बड़े मेहराब आगू दरकत, फिर वो फील पाँव के साथ जो हमारे नगों की जहवरातों की मेहराबें बनेगी। आगू दरकत, दरख्तों के साथ, वृक्षों के साथ। ए वन मेवे केते कहो, और इन सब में कितने विभिन्न प्रकार के मेवे लगे हुए हैं। काफी मेवों के, ये वन मेवों वाले वन है, सब मेवे तरह तरह के। अर्श अजीम की नियामत, ये हमारे परम धाम की नियामतें तो है ना, यही बनता है यही वैसे तो बनता किरण है। दीदी। मैं भी सोच रही थी, हाँ जी, इन्हीं की मेहराबों की बात आई है ना, यही मेहराब बनेगी बड़ी बड़ी, मेहराब तो वहां भी बनी है, ऐसा बनी नहीं हुई कि है। नहीं बनी। हाँ वो भी है। क्या मेहराबें हैं, ठीक बात है, पर यहाँ वर्णन इधर का हो रहा है ना बंगलों का, तो यहाँ जो बड़े वन के वृक्ष हैं, या फिर पाए हैं, इन सब में तो मेहराबें बनी हुई, ये उन्हीं की बात आ रही। दीदी ठीक बड़े है। मेहराब क्यों बोला जहाँ पे, बड़े स्पेशली देखो बोला ना 5 बड़े भूम मेहराब। ऊंची गई ना, 5 भूम ऊंचे हमारे वृक्ष गए ना, 1 भूम बराबर 5 भूम, ठीक है। नहीं, बड़े मेहराब आगू, मतलब उसके आगे बड़े मेहराब वाले हैं, ये बोला ना, बड़े मेहराब आगू एक सेकंड, दरखत। बड़े मेहराब आगू दरखत, तो जो पहली तरफ का वन है उसके फीलपायों की आगे। बात आ गई ना। पहले 5 बड़ो वन के वृक्ष, फिर 4 फीलपायों की हारे वन की, और फिर बड़े फिर दोबारा मेहराब, से फिर दोबारा से बड़े वन आ गए। बड़े वन फिर से आ जाएंगे ना, बड़े मेहराब आगू दरखत, है ना। बाकी देखते हैं ये वाली जो इसका अर्थ जो लिखा है वो इस वाले टीके में। एक ये वो और भी है हमारे साथ सुंदर साथ, वो एक और टीका पढ़ते हैं। ये फील पायो की मेहराब, हाँ, फील पायों की मेहराब। नहीं, ये सुनीता जी ने कौन सा टीका पढ़ा है? नहीं, मैंने ये जामनगर वाला पढ़ा है, लेकिन इसमें ब्रैकेट में ना महावन दिया हुआ, और जैसे पुखराज पर्वत के सन्मुख, मतलब पुखराज पर्वत तो मतलब सारा ही होगा, जो उसको घेर के महावन आए हुए हैं। महावन, वो भी पुखराज सही हो सकता है, ये भी सही है। जामनगर हाँ, वाला का भी तो जो सुंदर साथ पुखराज जी, पर्वत स्वामी जी के वाले सन्मुख टीका में दिया। भी स्वामी जी ने भी महावन लिखा है। महावन का हाँ, बोला तो है। महावन तो चारों मतलब तरफ ही तो आया है, महावन चारों चारों ही तरफ तो जो आया है। पुखराज पर्वत के घेर के आया हुआ है ना, तो नहीं, मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। वो जो आगे मैथ तक के ले थे, गए बोलो उस चीज आशी को, दीदी, आगे तक बोलो ले आप। गए। हाँ जी, वही जामनगर वाला टीका है ये। हाँ, मीनू दीदी, नौतनपुरी, हाँ जी वो भी हाँ पढ़ा। मीनू दीदी, इसको मिला लेना, जो जो हमने सुर करा उसको मिला ले, होगी बात हाँ। ठीक। जो पहले आपने बोला था ना 5 यही वाली हारे जो आती है बड़े वन के वृक्षों की, पहले तो उन्हीं की बात है, फिर फील पाए, फिर बड़े वन के वृक्षों की। जो मैं दूसरे चरण में अटकी थी ना, दूसरे चरण का जवाब मिल गया मुझे। बड़े मेहराब आगू दरखत, यानी कि जब ये 5 4 5 निकल जाएंगे, उसके आगे महावन के हैं, महावन से भी महावन के तो जुड़ाव और हो ऊंचे गया। आ जाते हैं ना, तो महावन के और ऊंचे आ जाते हैं, तो दूसरे चरण में महावन वाले आ गए। अब क्लियर हो सबका गया। पुखराज मिलान हो पहाड़ गया। भी तो ऊंचा है ना, पुखराज पहाड़ भी ऊंचा है।
और महावन भी उससे मिलान कर रहे हैं, तो महावन की भी बात तो यहाँ पे जच रही है, मतलब हो हाँ, सकता है महावन हो के सकता भी। है। नहीं, हाँ, वो दूसरे देखो चरण में चारों टीकों को लेके चलेंगे, सब जगह कुछ हाँ, मिल जाता है कि भाई हाँ तो ये प्रणाम जी, महावन की मेहराबें भी तो बड़ी बड़ी बनेंगी, बड़ी बड़ी। हाँ, वो भी बड़ी बनेगी। वृक्षों की मेहराबें बड़ी बड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे, वृक्षों की बड़ी बड़ी मेहराबें बनेगी महावन की। हाँ, आखिर में वही जाके बात है, दूसरे महावन चरण में मैं अटकी थी ना, तो दूसरा चरण महावन के लिए है, मुझे ये समझ आ रहा हाँ, है। वो अंदर से खुल जाती है फिर वाली बात बड़े है। मेहराब आगू, यानी कि इसके आगे जो 5 4 5 निकल गए, उसके आगे जो आएंगे वो बड़ी मेहराब वाले, यानी कि महावन के। आगे यहाँ की भी लिखा चौपाई हुआ- लिंक हो रही है उससे, जब हाँ। मिलान हो गया ना तो लिंक हो रही है। आगे की हम्म। चौपाई सरोज दीदी लेना, आप ठीक। किसी और को हाँ देना। जी, नरेश जी आप ही ले लो। हाँ जी, मैं ले लूं। हाँ जी ले लो। हाँ, वो बनता है आगे, क्योंकि आगू दरकत में मैं महावन से सुषमा फिर दीदी आप भी कैमरा खोल के बैठो, आप भी चौपाई खोला ले हुआ लो। है, नहीं, मैं सुषमा अकल से दीदी खोल के बैठ। हाँ हाँ जी, जी, आप नेक्स्ट लेना, आप इसके बाद चौपाई सुषमा आप दीदी लेना। नेक्स्ट आप ले लेना। ओके जी, ओके। जहाँ, हाँ बोल। कौन से नंबर की चौपाई है? ये 45 में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ले ले। 45 पढ़नी है। हाँ, 45 ले रहा हूँ। हम्म। जहाँ लो नजरों देखिए, ए बड़े वृक्ष अति विस्तार, मेवे मोहोल छाते बनी, ना कछु पशु पशु पंखी को पार। ना कछु पशु पंखी को पार। पुखराज के चारों ओर जहाँ कहीं भी अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं, वहीं पर महावन के बड़े बड़े वृक्षों का बहुत अधिक विस्तार दिखाई पड़ता है। मेवे के फलों, फूलों, पत्तों एवं डालियों के महल तथा उनकी छतें बनी हुई हैं। इनमें रहने वाले पशु पक्षियों की कोई सीमा ही नहीं। चरण चरण ले लेते हैं। जहाँ लो नजरों देखिए, जहां तक भी हमारी नजर जाती है, मतलब हम चाहे बड़े वन के चबूतरे से भी देखें या उसके इधर भी चलते हैं उस तरफ से, क्योंकि चबूतरों की बात शुरू हो रही है बंगला साहब की। जहां लो नजरों देखो, जहां तक हमारी नजर जाती है, बड़े बिरख अति विस्तार। ये जो बड़े, क्योंकि जो बड़े वन के वृक्ष हैं वो भी 1 घूम बराबर 5 घूम बराबर इतने ऊंचे ऊंचे, बड़े बिरख अति विस्तार, इनका विस्तार बहुत बड़ा है। और अगर हम बड़े वनों की 5 हारों को भी जोड़ के फिर 4 फील पाए, उनकी भी मेहराबें जोड़कर उन सबको, उसके बाद फिर दोबारा से 5, और फिर उन सबको घेर कर हमारे महावन के वृक्ष आ जाते हैं, जिनसे मिलान हुआ पुखराज पहाड़ का। मेवे मोहोल छाते बनी, मेवे मोहोल छाते बनी, मतलब पूरे के पूरे मेवों के वृक्षों में मेवे मोहोल छाते बनी। एक तरह से पूरे वृक्षों की जब छाते बन जाती हैं तो उनमें कई प्रकार के मेवे नजर आते हैं। मेवे मोहोल, मेवे के फूलों, फूलों, पत्तों एवं डालियों के महल, मतलब देखो ये इन्होंने टीके में लिख दिया कि विभिन्न प्रकार के प्रसाद, फूलों, पत्तों एवं डालियों के महल एवं उनकी छतें बनी हुई। यानी कि मतलब अगर हम ऊपर भी देखेंगे तो हमें कई प्रकार के ऐसा लगेगा कि मेवों के ही वो एक तरह से महल बन गए, उस तरह की छतें बन जाएंगी। ना कछु पशु पंखी को पार, और कोई वो तो और कितने प्रकार के पशु पंखी पक्षी जानवर, ये सब इनका कोई पार ही नहीं है। विभिन्न तरह के, जैसे हम कहते हैं ना कि चांदनी चौक में तरह तरह के अलग अलग जातियों के पशु पंखी नजर आते हैं हमें, तो वो भी हमें उसका भी कोई अंत नहीं है। कोई अनंत तरह तरह के पशु पंखी हमें मेवे के वृक्षों में लिखा है, उनकी छाते और महलें बनी। हाँ, वृक्षों की जी हाँ, जी बिल्कुल, मुझे भी यही समझ आ रहा है नरेश भैया। हम छतरी मंडल सोचे, मेहराबें छतरी मंडल, हाँ। पत्ते से पत्ता, फूल से फूल, जब मिल गए हैं तो बीच में क्या लगता है, जैसे लगता है माहौल बन गए इन मेवों के। हाँ, वही मैं कह रहा था कि मेवे, वही हाँ, चीज कि उसको 2-3 बार हाँ, पढ़ा मैंने, मेवे मोहोल छाते बनी। हाँ, मतलब मोहल्लातों मेवों की जैसी ऐसा शोभा। लगेगा कि वो माहौल ही मेवों के ही बन गए, मतलब महल। जी जी जी, मोहल्लातों जैसी शोभा दिखाई हाँ, दे। मोहलातों जैसी शोभा आ गई। और उनकी छतरी मंडल में अगर आप ऊपर देखो तो कई जगह आपको मेवे ही सिर्फ नजर आएंगे, ऐसा लगेगा महल बने हुए मेवों के। जैसे हम कहते हैं ना, ये चंडीगढ़ में एक जगह है कि जैसे कुछ चीज वो बना देते हैं, किसी किसी तरह की चीजों को मिला के कुछ भी आकृति बना देते हैं। तो ऐसे ही वो, मतलब अगर हम ऊपर वृक्षों की तो मेरा झूले तो नजर आएंगे, लेकिन कई जगह तो ऐसा लगेगा मेवे ही मेवे हैं ऊपर सिर्फ,
जो जोड़ बने हुए सारे तरह तरह के मेवों के ही बने हुए हैं, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश। ऐसा लगेगा तरह तरह के मेवों के ही महल बने हुए हैं, आप तोड़ो और खा लो, और फिर वहीं का वहीं महल नजर आएगा। बस यही है मेरे ख्याल से, जहां तक देखेंगे, बस मतलब बहुत अति विस्तार है इस जुबान से, कहाँ तक वर्णन करें शोभा। हाँ जी, सखियां उन सुषमा मेवों दीदी को आप ले खाती लो। होंगी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, करके प्रणाम। बोलो आप, यदि रह गई है तो। प्रणाम बोलिए। जी। हाँ जी। सोई जिमी उज्जवल अति शोभित, ए जो पहाड़ नजीक या दूर, आकाश भरियो रोशनी, कहाँ लग कहूँ ए नूर, कहाँ लग कहूँ ए नूर। पुखराज पर्वत के समीप अथवा दूर की भूमि अति उज्जवल होने से अत्यंत शोभामान है। इसके प्रकाश से संपूर्ण आकाश आच्छादित हुआ है, भरा हुआ है। उसका वर्णन कहाँ लग कहूँ ए नूर, उसके नूर का वर्णन कहाँ तक करें। पुखराज पर्वत के आसपास जो जमीन है उसी का उज्जवल होने का वर्णन है। हाँ जी, इसका टीका बाकी आप पढ़ बताएं। सुंदर सा जी, इधर उधर से आवाजें जो पढ़ रहा है बस वही ऑन रखें, इधर उधर की आवाजें फिर बहुत आ रही हैं, कोई किधर से आ रही है किधर से। सरोज दीदी हाँ जी। आप टीका वो पढ़ हिलने लें, डुलने कोई की मेरे भी पास आती टीका है। नहीं है। हाँ जी, टीका नहीं है। आप हाँ जी सुषमा दीदी, अब ऑन करो आप अपना, जो पढ़ रहा है बस वही खोल के रखें। ऑन कर लो। हाँ जी। आपका अनम्यूट नहीं हो। ओहो सॉरी, मैंने पूरा ही पढ़ दिया म्यूट में। हाँ नहीं नहीं, दोबारा। अभी अभी पहले प्रणाम जी। सोई जिमी उज्जवल अति शोभित, ये जो पहाड़ नजीक या दूर, आकाश भरियो रोशनी, कहाँ लग कहूँ ए नूर, कहाँ लग कहूँ ए नूर। पुखराज पर्वत के समीप अथवा दूर की भूमि अति उज्जवल होने से अत्यंत शोभायमान है। इसके प्रकाश से संपूर्ण आकाश आच्छादित है, यानी भरा हुआ है। उसका वर्णन हम कहाँ तक करें। इसमें पुखराज पर्वत के आसपास जो जमीन है बहुत ही उज्जवल और बहुत ही चमकीली और अच्छी, अत्यंत शोभायमान है। इसके प्रकाश से सारा आकाश ही भरायमान हो रहा है। उसका वर्णन कहाँ तक करें। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। ठीक। टीका मेरे पास कोई भी नहीं है, आप कोई भी टीका पढ़ सकते आपने ऐसे इतना अच्छा कर दिया, टीके की जरूरत तो हो। नहीं है नहीं, कुछ खाए मैंने कहा नहीं। पता नहीं कौन सा टीका पढ़ रहे हो आप तो। नहीं नहीं, टीके की इतना अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा। मोनिका आप ले लो। प्रणाम जी। आकाश भरियो खुशबोए सो, वाए तेज खुशबोए, जित 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 तित सब खुशबोए, बोए चांद सूर दोए। पूरा आकाश खुशबूदार तेज हवा से भर जाता है। जहां कहीं देखो सब जगह खुशबू है, यहाँ तक कि चंद्रमा और सूर्य से भी सुगंधी आती है। संपूर्ण आकाश सुगंधी से भरा हुआ है। हवा, तेज, सभी में दिव्य सुगंधी व्याप्त है। परम धाम में लीला रूप प्रत्येक पदार्थ में जहाँ कहीं भी देखिए सुगंधी ही सुगंधी भरी हुई है। यहाँ तक कि चंद्रमा और सूर्य से भी सुगंधी आती है। भवार्थ, परम धाम के 25 पक्षों का प्रत्येक पदार्थ ब्रह्म रूप है, इसलिए उन सभी में अनंत सौंदर्य, कांति, आनंद, सुगंधि और अविनाशिता का गुण होना स्वाभाविक है। हमारा परम धाम में हर जगह सुगंधी ही सुगंधी है। यहाँ पे बंगलो जी का वर्णन हो रहा है, तो इसमें कहा गया है संपूर्ण आकाश सुगंधी से भरा हुआ है। आकाश भरियो खुशबोए सो,
वहाँ का आकाश पूरा खुशबू से भरा हुआ है। वहाँ की हवा, तेज, सभी में दिव्य सुगंधि व्याप्त है। जो नहरों में जल है, जब हम दरबार में सब बैठते हैं, सब रूहें, वहाँ पे आसपास वृक्षों की सुगंधि, उन नहरों में जल की सुगंधि, जो आसपास वृक्षों में हमारे मेवे, फल, पत्ते लगे हुए हैं, उनकी सुगंधि, कितनी खुशबूदार वातावरण हर तरफ है। वहां से अपने पिया जी के लिए फल लेके आना, मेवे, फलों का थाल सजाना, उनके आगे परोसना, कितना सुगंधी वातावरण हर तरफ है। प्रणाम जी। हाँ जी विजय दीदी आप ले लो। किरण दीदी, ये तो आपकी सेवा थी मेवे वगैरह लाने की, आज इन्होंने कटोरी छीन ली है। और भी अच्छा लगा। दीदी से ही सीखा हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, राजी महाराज का लाड। हाँ जी विजय दीदी अनम्यूट करो पहले। हाँ जी। पेड़ बोए पात बोए, बोए फल फूल डार, जल जिमी कुछ बोए को, कछु आवे नहीं शुमार। तो सारे जो है यहाँ पर पेड़, पत्तों, फूल, दालों की जो बताई है, वर्णन किया गया, ये सुगंधी ही इतनी है कि चारों तरफ जो है इनकी सर्वत्र सुगंधी ही सुगंधी हमें सुगंधी भरी हुई है। जल जिमी खुशबोए को, धरती और आसमान एवं जल में भी इतनी अधिक सुगंधी है कि जिसकी कोई सीमा शुमार ही नहीं है। यहाँ की जो हवा में सुगंधी, फूल पत्तों की, नहरों में, चाहे बच्चों में, बगीचों में, जहाँ भी हम खड़े होते हैं वहाँ परम धाम की अत्यंत नूरमयी सुगंधी। वहाँ की तो रेती भी जो है कण कण जो है इतना जरातों से जड़ा हुआ है कि आकाश तक भी इसकी नूरी रेती में भी जो है वो खुशबू नाम जहाँ तक तो मुझे प्रणाम जी। अनिल श्रीनिवास जी आप ले लो। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। जित जित देखूं तित खुशबोई, पहाड़ जवीर बोई नूर, रस धात रेजा रेज जो, खुशबोए सबे जहूर। मैं परमधाम में जहाँ कहीं भी देखती हूँ, वहीं पर अनंत सुगंधी की क्रीड़ा नजर आती है। चाहे पहाड़ हो या जवाहरात, सभी अनंत सौंदर्य एवं सुगंधी से भरपूर हैं। आनंद रस से परिपूर्ण सभी पदार्थों, सभी धातुओं तथा धरती के एक एक कण में सर्वत्र सुगंधी ही सुगंधी फैली हुई है। भावार्थ, इस चौपाई में प्रयुक्त रस शब्द का तात्पर्य षट रसों अर्थात मधुर, मीठा, लवण, नमकीन, तित, तीता, कटु, कड़वा, कसाय, कसैला, अम्ल एवं नवरसों हास्य, करुण, श्रृंगार, संयोग, वियोग, विभत्स, वीर, शांत, अद्भुत से नहीं है, बल्कि प्रत्येक पदार्थ आनंद रस से ओतप्रोत है, जिसे संक्षिप्त में रस कहकर संबोधित किया गया है। परमधाम के प्रत्येक आनंदमयी पदार्थ में सुगंधी का होना अनिवार्य है। इस चौपाई के अंदर तो बहन जी पूरी कुलजम स्वरूप साहिब पूरी आ गई। कोई चीज बकाया नहीं रही, यानी कि वहां जो है प्रत्येक चीज के अंदर, चाहे वो झिमी है, जल है, वृक्ष है, धातु है, नग है, कोई भी है, उनमें चारों गुणों का समावेश है। वो प्रकाशमान है और
सभी चीज चेतनता से परिपूर्ण है, अति सुगंधी और कोमलता से युक्त है। तो वहां पर लिखा है कि चाहे वो जल ही क्यों ना है, वो भी खुशबू से परिपूर्ण है, और रस अर्थात आनंद रस से परिपूर्ण है। जो यहाँ के रस हैं यहाँ तो अलग अलग हैं, आइए, लेकिन वो ऊपर जो परमधाम का एक ही रस है, वो सर्वत्र सर्वव्यापी प्रेम और आनंद रस से परिपूर्ण है। तो परमधाम की सर्वत्र सर्वव्यापी जितनी भी चीजें हैं, लीला की वस्तुएं हैं, वो सब सौंदर्य और सुगंधी और आनंद चेतनता से परिपूर्ण है। प्रणाम जी। स्वामी जी ने चौपाई में कितना अच्छा लिखा है, भावार्थ में जब पढ़ो ना तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब हर फल में मीठा भी है, नमकीन भी है, तीखा भी है, सब कुछ है, लेकिन बाद में कह दिया नहीं है। नहीं। बड़ा अच्छा लगा ये, मैं बाद में कह दिया, मतलब पढ़ने में ऐसा ही पहले आएगा दिमाग में कि भाई इतना सारा रस लिखा है, ये सब रस उसमें होगा, लेकिन नहीं है, बल्कि प्रत्येक पदार्थ आनंद से ओतप्रोत। आनंद रस से ओतप्रोत है। कितनी अच्छी लगी। प्रेम और आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं है। सर्वत्र सर्वव्यापी वो आनंद ही आनंद है। हाँ जी, सुनीता गुप्ता जी आप ले लो, अनम्यूट करें। कई रहत बरे जानवर, कई विध बोले बाने, एक खूबी खुशहाली हक की, जुदी जुदी कई जुबान, जुदी जुदी कई जुबान। यहाँ के वनों में अनेक पशु पक्षी रहते हैं, वे मधुर वाणी बोलते हैं। इनका चातुर्य पर ब्रह्म परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए होता है, इसलिए वे अलग अलग वाणी बोलते हैं। अब समझा आप जो दीदी, मैं तो पढ़ लिया। बहुत इजी है, आप बोलो, एक बारी बोलो, ये तो कुछ भी नहीं है, आप बोलो। स्वामी जी ने कहा है कि मतलब यहाँ के जो वन है, महावन है, यहाँ पे जो पशु पक्षी रहते हैं, उनकी वाणी बहुत ही मीठी है, बहुत ही मधुर है। उनका जो चातुर्य है वो परम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी को प्रसन्न करने के लिए होता है, और वे अनेक प्रकार की मीठी मीठी वाणियां बोलते हैं। श्री राज जी वो सखियों को भाई आनंदित करने के लिए होती है। वो श्री प्राणनाथ प्यारी जय। प्रणाम जी। वीना दीदी, वीना कनाडा आप ले लो, अनम्यूट करो दीदी पहले। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कई रहत अंदर जानवर, कई विध बोले बान। इससे अगले बार लेने ना 50 का नहीं, 51 50 हो गई ना, 50 हो गई ना वीनू? हाँ जी 50। हाँ जी 51 लो। 51 चले। पशु सबे खुशबोए सो, खुशबोए सबे जानवर, तन बंद बंद खुशबोए सो, बोए बाल बाल पर बोए बाल पर। पशु और जानवर सब सुगंधियों से भरपूर है। उनके तन, अंग अंग के जोड़, बाल और पर सब खुशबूदार है। तो वही ऊपर से जैसे लिंक किया है कि सब कुछ वहाँ खुशबूदार है। कोई भी चीज है, चाहे पशु है चाहे जानवर है, सब में सुगंधी जो है भरी हुई है। हर एक के अंग अंग का जोड़, बाल पर सब पर खुशबू जो है पाई जाती है। प्रणाम जी। और कोई डिटेल?
उनके अंग अंग जोड़ो। यहाँ के पशु की और बात होती है, यहाँ तो स्मेल आती है ना जैसे पशु पक्षियों की, वहां तो अपने हर पशु पक्षी के एक एक हर एक अंगों के चीज जोड़ों में खुशबू सुगंधी का बताया ना, सुगंधी एक वहाँ का गुण है जो सभी चीजों में पाई जाती है। हाँ जी पहली बार मैंने, अगर कोई डिटेल और आप नहीं नहीं बहुत अच्छा कर दिया। हाँ जी स्वर्णा दीदी लास्ट चौपाई एक आप ले लो, टाइम हो गया। लेनी है आप? हाँ जी स्वर्णा दीदी ले लो। प्रणाम जी प्रसाद जी। वस्त्र उखन रूहन ये, ताकि क्यों कहूँ खुशबोए, इन खूबी खुशबोए को शब्द न पहुँचे कोई, शब्द न पहुँचे कोई। सखियों के वस्त्रों एवं आभूषणों में जो अलौकिक सुगंधी है उसका मैं कैसे वर्णन करूं। इस संसार की किसी भी भाषा में ऐसे शब्द नहीं है जिनके द्वारा सखियों के वस्त्रों तथा आभूषणों की शोभा और सुगंधी का वास्तविक वर्णन हो सके। अब यहाँ पर वे परम धाम की सखियों के वस्त्र आभूषण और उनका कितना सुंदर अलौकिक वर्णन किया है कि जिसकी उपमा यहाँ के वस्त्रों से या आभूषणों से की ही नहीं जा सकती। उनके वस्त्रों के तो अंदर इतना तेज और इतनी सुगंधी होती है कि हम उनको देखते ही रह जाते हैं, हमारी नजर ही नहीं हटती। उसका इस मुख से कैसे वर्णन करें। संसार की किसी भी भाषा में ऐसे शब्द ही नहीं है। हम आरी ये जीवा जो है ऐसे शब्द वर्णन कर ही नहीं सकती कि उनका तेज इतना होता है, इतने सुंदर होते हैं जिनका हम इस मुख से वर्णन नहीं कर सकते। जिनके द्वारा सखियों के वस्त्र आभूषणों की शोभा, मतलब उनकी जब वो सखियां चलती हैं, आभूषणों की झनकार, इतनी झन झन की आवाज होती है। जो जो उनके आभूषण है और वो उन आभूषणों से जैसी आवाज निकालना चाहे वैसे ही वो उनकी इच्छा अनुसार आभूषणों की आवाज निकलती है। और उनकी शोभा इतनी अलौकिक शोभा है और उनके आभूषणों में से भी इतनी सुगंधी निकलती है, खुशबू आती है। और वो चलती हैं और इतनी सुंदर सुंदर हवाएं लहरें चलती हैं कि जिसका इस मुख से कभी वर्णन हो ही नहीं सकता। प्रणाम जी। सरोज दीदी एक दो चौपाई और ले लो। हाँ जी चलो लेते हैं। सरोज भगत जी आप ले लो। मैं राजी नहीं बोले हुए इस टाइम। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। सुषमा जी आप ले लो, सुषमा शर्मा जी आप ले लो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वीना दीदी भी आई है। हकीकत तले पहाड़ की, ए जो ने कही जुगत, ए विस्तार इत बहुत है, जुबा कर न सके सिफत, जुबा कर न सके सिफत। खुराजी ताल के नीचे स्थित बंगलों की शोभा संरचना का मैंने बहुत ही थोड़ा सा नाम मात्र वर्णन किया है। इसका विस्तार तो इतना अधिक है कि मेरी जिह्वा उनका यथार्थ वर्णन संसार में कभी कर ही नहीं सकती। श्री महामती जी कहती हैं कि जो श्री पुखराज जी हैं, श्री बंगला जी हैं, संपूर्ण परम धाम की संरचना उन्होंने यहाँ की बुद्धि से नाम मात्र के लिए ही वर्णन किया है। इसका विस्तार यहाँ की जिह्वा से होना असंभव है। फिर भी श्री प्रिया जी की मेहर के अनुसार वो थोड़ा सा वर्णन करती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी वीना दीदी। वीना अग्रवाल जी हाँ जी आप ले लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिन जानो रूहन को अश्मे सेवक ना है, हुक्मे काम करावत सो आवत दिल माहे, जो आवत दिल माहे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि परमधाम में सखियों के सेवक नहीं है। उनके दिल में जो भी इच्छा होती है वह हुक्म से उसी पल पूर्ण हो जाती है। मतलब कि वहां पे ये कह रहे हैं कि ये नहीं समझो कि सखियों के सेवक नहीं है।
वहां पे उनकी जो भी वो इच्छा करती हैं वो परमात्मा में पूर्ण हो जाती है। जिस चीज की विचारना करती हैं वो पूर्ण होती है। हाँ, खूब खुशहालियां उनकी सेवा की हैं। हाँ, तो सब सेवक कुछ पूर्ण सेवक सब कुछ मतलब हम कह देते हैं यहाँ के वर्ड में सेवक, लेकिन वहां तो कोई सेवक नहीं है। पर वो आ जाती है ना किरण दीदी चुपई की, पर सखियों को सेवा भावे। वहां तो हमारे लिए राजीव राज ने वो हम सखियां भी, हम वो खूब खुशहालियां भी वही हम कह देते हैं दीदी, अलग उनको यहाँ पे हैं थोड़ी ना कुछ अलग। वो तो सब राजी के ही अंग है ना। राजी ने करोड़ों रूप धारण करे हैं हमारे लिए। सेवक तो हकीकत यहाँ रूप पे में होते हैं ना। हाँ मतलब कि हकीकत में कर दिया वो ना। जैसे होता है मैंने सोचा, तो वो सखी ही होती है, वो हाजिर करके दे देती है। तो वो हमारी रूप ही है, कुछ अलग थोड़ी ना है। खूब खुशहालियां, और वो बाद में मार्फत में जाके तो क्लियर कर दिया ना राजी ने कि कुछ भी लीला अलग नहीं है। लीला मात्र। लीला मात्र के लिए है ना। हाँ जी मुकेश जी, आज राजी के मेयर से जितने जनों ने कैमरा ऑन करा है सब ने एक एक चौपाई ले ली। हाँ एक वो मुकेश जी सुरक्षा जी रह गई है, उनको भी ले हाँ लेना। सुरक्षा जी को ले लेंगे। हाँ मुकेश जी एक आप। एक चौपाई पढ़ लो सब। हाँ हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। एक एक मोमिन के अलेखे सेवक, बड़ी साहेबी बकामिने, बंदे तिन माफक, बंदे तिन माफक। एक एक ब्रह्म सृष्टि के अनंत सेवक सेविकाएं हैं। परमधाम में सखियों का बहुत बड़ा स्वामित्व साहेबी है। उसी के अनुकूल उनके सेवक भी हैं। भावार्थ, परमधाम में इस मायावी जगत की भांति स्वामी सेवक की भावना नहीं, बल्कि एक अक्षरातीत का हृदय मार्फत ही सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। जब परमधाम का कण कण ही ब्रह्म स्वरूप है, तो ब्रह्म सृष्टियों की सेविकाओं को इस संसार की तरह सत्ता के धरातल पर नहीं देखा जा सकता। जिस प्रकार सूर्य से अनंत किरणें निकलती हैं और वे उसी का स्वरूप होती हैं, उसी प्रकार खूब खुशहालियां या सेविकाएं सखियों की हृदय स्वरूपा हैं। यदि हम सखियों को श्री राज जी का तन या उनके हृदय की अंग रूपा मानते हैं, तो सखियों की अंग रूपा या श्री राज जी की अंग रूपा मानने में कोई अंतर नहीं है। खुशहाली का अर्थ ही होता है अत्यधिक आनंदमयी। परमधाम में प्रत्येक स्वरूप अपने से दूसरे को अनंत गुना प्रेम करता है और उसे प्रत्येक रूप में रिझाता है। इसे ही सांसारिक भावों में सेवा शब्द से संबोधित कर सकते हैं। क्या महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनने के कारण श्री कृष्ण जी की महत्ता घट गई? इसी प्रकार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में याज्ञिक ब्राह्मणों के चरण धोने या झूठी पत्तल उठाने के कारण भी श्री कृष्ण जी की महिमा नहीं घटी बल्कि बढ़ी। यह महान कार्य दुर्योधन या शकुनी जैसे अहंकारियों के से स्वप्न में भी हो पाना संभव नहीं था। प्रेम की पहली कक्षा ही सर्वस्व समर्पण है। यदि परमधाम में सखियां जुगर स्वरूप को रिझाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर सकती हैं, तो स्वयं को इश्क का सागर या आशिक कहने वाले अक्षरातीत सखियों को रिझाने के लिए क्या नहीं कर सकते। श्री मुखवाणी में स्पष्ट कहा है, न अर्श जिमिए दूसरा कोई और धरावे नाही, ए लिखा वेद कतेब में कोई नाही खुदा बिन काहीं। और खिलौने जो हक के सो दूसरा क्यों कहलाए, एक जरा कहिए तो दूसरा जो हक बिना
होए इब्तदाए। स्वलीला अद्वैत परम धाम में जब श्री राज जी के अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है, तो सांसारिक भाव में बहकर वहां पर दास दासियों की कल्पना नहीं की जा सकती। संक्षेप में मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि पशु पक्षियों, खूब खुशहालियों या जवाहरातों की पुतलियों के रूप में राज जी का हृदय ही किसी न किसी रूप में लीला कर रहा है। यही तो उस प्राणेश्वर अक्षरातीत आशिक का प्रेम है, जिसे परम धाम में कोई समझ नहीं सकी थी और अपने प्रेम को बड़ा कहती थी। प्रणाम जी। हाँ जी मम्मी, आप खोलो, इसका थोड़ा सा अर्थ बताओ, फिर किरण दीदी थोड़ा सा करके हम अंत करेंगे। इसी चौपाई को क्या कहना चाह रहे हैं अब? मम्मी को खोल दो, इसी का थोड़ा सा बोल लेंगे, फिर किरण दीदी इसी को खुलासा करेंगे। श्री चौपाई में बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसमें सेविकाओं का जो वर्णन किया गया है, परम धाम में कोई सेविकाई नहीं है, वहाँ सब केवल प्रेम ही प्रेम के कारण एक दूसरे के साथ प्रेम करती हैं और एक दूसरे से, जैसे एक हम सुबह दोपहर का भोग बोलते हैं, एक ले चली कटोरी दूसरी छीन ले चली, और किसी को वो क्रोध नहीं, किसी का वो नहीं कि उसने क्यों छीना मेरे से। आपस में प्रेम से, इस भाव से परम धाम में एक दूसरे से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने यहाँ भी प्रेम करके दिखाएं। ये सेविकाएं का वर्णन वहाँ कोई भी नहीं है, परम धाम में नहीं है। हमें इससे यही शिक्षा मिलती है, प्रेम ही प्रेम परम धाम में बहुत है। इसी से हमें, इस भाव से राज्य ने हमें समझाया। हाँ जी किरण दीदी। मतलब इसमें ये बात बता गई कि ऐसा एक एक मोमिन के लेखे सेवक, बड़ी साहिबी बका मिने बंदे तीन माफक, सबकी मतलब सखियों की, राज्य की, साहिबी के बारे में बताया मेन कि साहिबी का स्वरूप क्या है। परम धाम में जिस साहिबी के हमें पता ही नहीं था, उस साहिबी को यहाँ उन्होंने बताया। यहाँ खूब खुशहाली का मतलब, खूब खुशहाली जैसे सेविकाएं हैं, यहाँ पर नौकरानियां हम रखते हैं, वहां पर ऐसा नहीं है। खूब खुशहाली का अर्थ ही बताया उन्होंने, आनंद देने वाली। आपको आनंद कितना मिलता है, राज्य ही हर तरह से रूहों को, सबको सुख देते हैं, आनंद देते हैं, और उन्हीं के लिए वो तरह तरह के अलग अलग प्रकार के रूप भी धारण कर लेते हैं। बड़ी अच्छी उदाहरण बताई उन्होंने। यदि श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बन सकते, और जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, अनसुया यज्ञ किया, तो उसमें उन्होंने क्या सेवा ली? पत्तल उठाने की, हाथ धुलाने की। यदि ऐसा करने से उनकी साहिबी कम नहीं होती, तो परम धाम में जो राज्य रूहों को रिझाने के लिए, अगर वो करोड़ों लाखों करोड़ों खूब खुशहालियों का स्वरूप धारण करते हैं, तो कोई बात नहीं है। क्योंकि सेवा जो है वहां, यहाँ वाली सेवा तो है नहीं कि जैसे यहाँ सेवा की जाती है, वो परम धाम है और आनंद देने वाली लीला होती है वहां। चाहे यही मार्फत की पहचान हमें परम धाम में नहीं, चाहे वहां की खूब खुशहालियां हो, वहां के वृक्ष हो, वहां के फील पाए हो, चाहे पशु हो या पक्षी हो, परम धाम के 25 पक्ष, कण कण में कौन है? राज्य का ही स्वरूप है। वो मार्फत की पहचान हमें धामधनी, अब इस छुपाई से भी अगर देखें तो उस मार्फत की पहचान हमें करा दे। वहां का, यहाँ दुनिया कहती है कि कण कण में परमात्मा व्यापक है, यहाँ नहीं हो सकता इस संसार के अंदर। और परम धाम के जरा जरा कण कण, रेती का कण हो, जब जमुना जी हो, जब वृक्ष हो, जब महल हो, कुछ भी हो, उस खूब खुशहाली हो, पशु पक्षी हो, परम धाम के 25 पक्ष हो, राज्य का ही स्वरूप है। वो मार्फत की पहचान इस छुपाई में करा। यदि कोई कहे कि वहां सेवक सेविका है, तो वहां कोई सेवक सेविका नहीं है,
सिर्फ साहिबी के लिए ये सब बातें लिखी है। मेन तो दीदी सुंदर साथ के मन में ये आता है ना कि खूब खुशहालियां अलग हैं, तो ये बात क्लियर होगी राजी महाराज की कोई सेवक सेविकाएं नहीं है। ठीक है, दोहराएं सरोजी चुपाई? हाँ जी चुपाई आप ही दोहरा दो, कोई बात नहीं, आप दोहरा दो चुपाई। दीदी आप दोहराओ चुपाई, मैंने बंद कर दी। एक एक मोमिन की अलेखे सेवक, बड़ी साहिबी बकामिने, बंदे तिन माफक, बंदे तिन माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।